एक दिव्यांग राजा की कहानी। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है। इसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इनके सूरवीर थे। उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा को एक आँख और एक पैर होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और इससे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने पर पता नहीं कैसा पेंटिंग बनेगा, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि यह अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राजा ने ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर्स राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर्स राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और सज़ा मिलेगी। इसलिए बड़े से बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आए तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाकर लाएगा। अगर लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटर को देखा तो खुश हुए और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया। और राजा इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपके सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो सक्रिय है, यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ा तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और अच्छी मेहनत के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।
तो कैसी लगी हमारी स्टोरी, ये कहानी, तो ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।